अभी तक तो सब थे। अब क्या हो गया? That I am proud of you. तुमने की हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती और ये है सारा। सो गाइज अभी हम लोग ऐसी मतलब मैं अभी आज इंट्रो सारा के साथ इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि गाइज आज सारा जा रही है गाँव, क्योंकि उन मतलब समर वेकेशंस है तो वो अपनी मम्मी के साथ जा रही है गाँव। एंड हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, मतलब वो थोड़े दिन बाद ही आएगी। तो अभी वो कैसे बोलने लगे, मम्मा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं कौन आऊँ, मैं कौन आऊँ? अरे बाप रे, हाँ मैं कौन आऊँ? आता आता मतलब अत्या बोलती है गाइस वो मुझे। दद्दू कुठं आहे? दद्दा बोल, दद्दा काय, दद्दा। सो गाइज हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे सारा को, क्योंकि अभी वो जैसे थोड़ा थोड़ा बोलने लग गई है तो मतलब मेरे को और दिव्या को अत्ता ऐसे करके बुलाती है, और मम्मी को दद्दी, पप्पा को दद्दा, उसके डैडी को पप्पा, उसकी मम्मा को मम्मा, ऐसे धीरे धीरे सब वो सीख रही है। तो हम लोग मुझे बहुत ज़्यादा उसकी याद आएगी अभी वो जब गाँव जाए। मम्मा मत जाना रे, मम्मा मत जाना, ए मम्मा आले आले आले। किधर जा रही तू, किधर जा रही है? हाँ किधर जा रही है अत्ता, अत्ता की बच्ची किधर जा रही है तू? नाना के पास। किधर जा रही है, किधर जा रही है? नाना। देखे गाइस, टचवुड नज़र ना लगे मेरी सोनू मम्मा को। सो बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है, और सबसे बुरा मुझे ये लग रहा है गाइस कि मैं स्टेशन भी नहीं जा पाऊंगी। हाँ नाना के पास जा रही है अत्तू को छोड़ के। हाँ कट्टी 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 कर, कट्टी कर। ओलो ना, ओलो बहुत नो कट्टी और यार लिपस्टिक लग गई। नो कट्टी किसी दे अतु को। ओ बहुत अच्छा मेरे सोनू, काट अतुला चाव, अतुला चाव। अरे नो। सो गाइज बहुत ज़्यादा मुझे याद आएगी मेरी सोनू की। तो जल्द से जल्द। और एक गाइस बुरी बात ये है कि मैं उसको स्टेशन छोड़ने नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे एक बहुत अर्जेंट काम आया है ये, एंड उस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मैंने दिव्या को बोली कि तू स्टेशन जाएगी तो तू थोड़े बहुत टेक्स ले लेना, और बहुत ज़्यादा याद आएगी गाइस मुझे मेरी सारा की। तो वो जैसे आएगी, और मैं सोच रही हूँ यार कि मैं उसको गाँव लेने भी चले जाऊँ जब मतलब उसके आने का टाइम रहेगा। ऐसे जो चलती है छन छन आवाज़ करते करते, चन चन आवाज करते करते कौन चलता है? ओए बाय बाय सारा, बाय बाय कर। बच्चा अलग ऑफ शोल्डर कपड़ा गिर रहा है उसका। तो मैंने दिव्या को बोला है कि तू जाएगी तो टेक ले लेना थोड़े बहुत मुझे, क्योंकि और सच में गाइस अगर इस बार मैं जाती भी, अगर मुझे मौका मिलता है, ऐसे तो मैं नहीं जा पा रही क्योंकि कुछ काम है, बट अगर मैं जाती तो मैं बहुत सच में बहुत रोती, बिकॉज अभी बहुत ऐसे उसकी आदत हो गई है। वो दिखती नहीं ना घर पे, हम लोग आते हैं कभी समझो कोई उसको लेकर गया राउंड वाउंड पे, तो जब वो दिखती नहीं है ना तब भी हम लोग को ऐसा होता है कि कब आ रही है कब आ रही है कब आ रही है। तो वो एक बहुत वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है गाइस कि कल अरसू का 1 ईयर कंप्लीट हो गया है यूट्यूब पे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। बहुत कुछ गाइस उसने इस 1 साल में देख लिया है, बहुत अप एंड डाउन्स, हम सब ने ही बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स लोग को लेके कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी सब लोग मेहनत कर रहे हैं आज भी। तो गाइज़ मैंने डिसाइड क्योंकि अरसू के 1 ईयर कंप्लीट हो गया है तो मैं उसको एक बहुत क्यूट सा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो वो सरप्राइज़ क्या होगा वो मैं आपको थोड़े ही टाइम में बताऊँगी, और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा वो सरप्राइज़ देख के। सो वो आने वाला है मुझे मिलने के लिए, तो फिर मैं उसको दे दूँगी वो गिफ्ट। सो चलो फटफट रेडी होते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे सब लोग पहुँच गए स्टेशन सारा को और भाभी को छोड़ने के लिए, और गाइज़ सारा और भाभी को लेने उनकी मम्मी भी आए थे, मतलब भाभी की मम्मी। तो यहाँ पे फादर डॉटर मोमेंट चल रहा है। सागर तो उसको बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे, मतलब हम लोग सभी मिस करेंगे गाइज़। और यहाँ पे पप्पा की मम्मी की बारी आई सारा को लेने के लिए, और तभी ट्रेन भी आ गई।
और गाइस सच बोल रही हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि ये टाइम पे मैं नहीं थी, मेरे को भी उसको ऐसे पकड़ना था। जब क्या बोलूँ, मैं शायद एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊँगी गाइस ये फीलिंग कभी, क्योंकि कभी भी जब भी वो गाँव जाती है मुझे बहुत ऐसे उसकी इतनी याद आती है, इतनी याद आती है। और यहाँ पे सब उसकी खुशी तो अलग ही थी ट्रेन आने की। ट्रेन को फ्लाइंग किस दे रही है बताओ, बच्ची के एक्साइटमेंट तो देखो। तो फाइनली ट्रेन आ गई और इन लोग सब लोग चढ़ गए ट्रेन में। और गाइस मुझे ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था इस टाइम पे कि मतलब मैं भी चले जाऊँ गाँव। मैंने ऐसे सोची थी जब भाभी और सारा का डिसाइड हुआ, मैं सोची मैं भी चले जाऊँ, क्योंकि गाइस सारा के साथ मेरे को लिटरली रहने की आदत हो गई है। एंड यहाँ पे वो सबको बाय करते हुए ये बहुत ही गाइस बहुत ही बुरा लगता है जब भी ऐसा कुछ देखते हैं। और इसके पापा यहाँ पे उसको छोड़ ही नहीं रहे। और गाइस सारा जाए और मम्मी इमोशनल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मम्मी यहाँ पे इमोशनल हो गए एंड फाइनली गाइस ये लोग निकल गए। तो भाभी के साथ कोमल भाभी और आध्या भी गए हैं गाँव, जो मेरे बड़े भाई की वाइफ और बेटी है। और वहाँ पे जो आपको पीछे दिख रहे हैं वो मेरे भाभी की मम्मी है। तो गाइस ये लोग निकल गए जाने के लिए गाँव। एंड मेरे को इतना बुरा लग रहा है यार, मैं नहीं थी। सो गाइज़ क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अर्सू का 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो गाइज़ मैंने उसके लिए एक सरप्राइज़ लेटर लिखा है। और उसमें बहुत कुछ लिखा है, ये 2 पेजेस है, उसमें बहुत कुछ लिखा है। तो ये अर्सू ही आपको पढ़ के बताएगा जब मैं जाऊंगी उससे मिलने के लिए। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने उसकी जो लाइफ में जो स्ट्रगल है वो सिर्फ मुझे पता है, मतलब हम दोस्तों को पता है। तो इसलिए हम और अच्छे से उसको, शायद मैं उसको उतना नहीं समझ पाती रहूँगी गाइज़, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ मैं जितना हो सके समझूँ। लेकिन कभी कभी मैं भी झगड़ा करती हूँ और मतलब वो हो जाता है गाइज़, ह्यूमन नेचर है, कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो जाए, मैं कभी उसको ऐसे उसका साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ वो मेरे लाइफ में है। तो चलो गाइस फटफट कुछ क्यूट सा गिफ्ट ले लेते हैं एंड ये लेटर हम अर्सू को जाके देंगे। सो लेट्स गो। तो गाइस जो मुझे अर्सू को सरप्राइज़ देना था वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग कहीं तो गए थे और फिर वहाँ से मतलब एकदम गाइस लिटरली मेरे ध्यान से निकल गया। मतलब इतना हम लोग एक चीज़ में फंस गए थे वहाँ पे, एक कुछ हम लोग को प्रॉब्लम हो गई थी एक फंक्शन में जाने से पहले। तो हम लोग वहाँ पे फंस गए थे, तो उस चक्कर में मैं वो चीज़ दे ही नहीं पाई। तो मुझे अभी इतना अंदर से वो हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं दी। तो मैंने अर्सू को बोली कि एक काम करो, तुम व्लॉग स्टार्ट करो, मैं तुमको व्हाट्सएप पे कुछ सरप्राइज़ भेज रही हूँ, तो तुम व्लॉग स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट तुम्हारा रिएक्शन चाहिए। तो उसने बोला क्या है बोलो, मैं आ जाता हूँ। मैं बोली नहीं, मैं बोल रही हूँ तुम प्लीज़ इतना करो मेरे लिए कि तुम व्लॉग स्टार्ट करके मैं तुमको कुछ भेज रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है, तुम वो देख लो व्हाट्सएप पे। तो गाइस पता नहीं आरती का मुझे एकदम अचानक से कॉल आया और आरती ने बोली है कि प्लीज़ अर्सू मेरे को एक क्लिप चाहिए तुम्हारी। मैं बोला कौन सी क्लिप? बोली मैं कुछ तुम्हारे लिए सेंड करने जा रही हूँ। मैं बोला है? बोले कुछ लिखी थी या कुछ, क्या मालूम क्या, कुछ ऐसा गिफ्ट या सरप्राइज़ या क्या मालूम क्या ऐसा कुछ भेज रही है वो व्हाट्सएप पे, उसे देना था मुझे सामने मिलके। लेकिन हम लोग इतनी घाई में मिले थे कि हम लोग वो दे नहीं पाए मुझे। तो इसलिए देखो अभी वो भेज तो रही है, क्या मालूम क्या भेज रही है। वो भेज रही है मुझे स्टार्ट किए व्लॉग में। बोला क्यों, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर मैं बोला हाँ भाई भेज, क्या भेज रही है। बहुत नाटक हो गए गाइस इसके। पहले खुद ही मेरे को फ़ोन करी और बोली कि अरसलान मुझे व्लॉग बना के भेजो, एक छोटी सी क्लिप चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ करी। ओ आ गया। और फिर बोलती है ओह मेरे को ऐसे ही मतलब इसने छोटा सा क्लिप भेजी। मैं बताता हूँ आपको, वो क्लिप ये है कि फर्स्टली congrats फॉर कंप्लीटिंग 1 year in YouTube। मुझे पता है यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स बट स्टिल तुम दूसरों को हंसाते हो एंड हमेशा सबको खुश करते हो। मैं अपनी अतरंगी हरकतों से, ओह अच्छा तुमने बहुत कुछ किए हो, मुझे तुम्हारे लिए
क्या लिखी है भाई तुम्हारे, क्या लिखी है समझ में नहीं आ रहा है ये का स्ट्रगल पता है, बट एक चीज़ बोलूँगी। क्या बोलूँगी भाई? दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने गिव अप नहीं किया है ना, नो दैट तुम बहुत आगे जाओगे लाइफ में, बस जल्दी उठो। जस्ट किडिंग, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। और ये क्या लिखी है? करियर में शायद, बस मेहनत करो एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। एक दिन तुम खुद मुझे बोलोगे कि हाँ आरती तू सही बोलती थी। स्टे ब्लेस्ड, मेरा बच्चा है तो, फ्रॉम आरती। Oh my God. First of all, I will not judge you for your handwriting and thank you means a lot. मुझे बहुत हेल्प करे हो तुमने भी, और मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स लोग ने मुझे बहुत हेल्प किए हैं। मेरी 1 ईयर की जो जर्नी है, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और सीरियसली गाइज, मैंने कुछ भी ऐसा किया नहीं हो जो मतलब एक रहता है ना कि नहीं हाँ उसको मतलब सेलिब्रेट करा जाए या कुछ ऐसा करा जाए। तो दिस मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं झगड़ता भी हूँ, मस्ती मजाक भी करता हूँ, लेकिन वो हो जाता है हम लोग के बीच में सॉर्ट। और कल से तुम मेरे पास हैंड राइटिंग क्लासेस के लिए आओगे तो जल्दी आ जाना, ठीक है? हैंड राइटिंग क्लासेस और फोटोग्राफी क्लासेस, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा फ़ोटो खींचा, वाह वाह। तो बस इसी के साथ मैं ये क्लिप आरती को सेंड करता हूँ। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी रहेगी या आपको आरती की हैंडराइटिंग अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ मेरी क्लिप जो मैंने बनाया हूँ उस पर लाइक करिए, आरती की हैंडराइटिंग पर मत लाइक करिए। अब वो बोलेगी तुमसे मुझे प्रॉब्लम क्या है? नॉनसेंस, समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो मेरे को। वो तो मैं पिछले जन्म में डॉक्टर था तो इसलिए मुझे ऐसी हैंडराइटिंग समझ में आ गई। ठीक है एंड थैंक यू अलॉट मीन्स अलॉट, थैंक यू अलॉट मीन्स अलॉट। वाओ, आरती के साथ रह के मेरी इंग्लिश बहुत बिगड़ गई है। थैंक यू सो मच एंड मीन्स अलॉट। दिस इज़ द करेक्ट वर्ड, दिस इज़ द करेक्ट इंग्लिश आरती। ओके, थैंक यू मेरा बच्चा तू। सो गाइज़, ये बस एक छोटा सा सरप्राइज़ था एंड टच वुड अर्सू को भी अच्छा लगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर किसी को थोड़ा सा भी खुश करती है तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। और अभी फ़िलहाल आग मेरी लाइट पर बहुत ज़्यादा मार रही है। तो गाइज़ ये व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। तो सारा को भी बहुत सारा प्यार देना, अर्सू को भी बहुत सारा प्यार देना और मुझे भी बहुत सारा प्यार देना। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।